धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान शिवकोटि मुंडराय द्वारा विरचित रत्नमाला ग्रंथ की वाचना में विगत दिवस देख रहे थे, जहाँ पर आचार्य महोदय ने पात्र दान से संबंधित प्ररूपित किया। उत्तम मध्यम जघन 3 प्रकार के पात्र होते हैं। यथा योग्य उनकी भक्ति होती है और उन्हें आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान 4 प्रकार का दान देना चाहिए। इसके साथ साथ पिच्छी, कमंडलू, शास्त्र इत्यादि उपकरण दान देना चाहिए। इस प्रकार का विषय कल देख रहे थे। आगे श्लोक नंबर 30 भी देख लिया था, जिसमें ये विषय देखा था, गृहस्थ गृह कार्य करते समय पंचसूना के माध्यम से जो पाप का आश्रय करता है, वह सब पाप अतिथि दान के माध्यम से धुल जाता है। जैसे रक्त का दाग रक्त से नहीं धुलता, जल से धुल जाता है, उसी प्रकार पात्र दान देने से गृह आरंभ संबंधी पाप प्रक्षालित होते हैं। अब श्लोक नंबर 31 देखते हैं। 30 तक कोई जिज्ञासा पूछना हो तो पूछ सकते हैं। 31वें श्लोकार्थ यहाँ देखेंगे। फिर कुछ पूछना 1 से लेकर 30 तक कहीं भी। आहारा भय वैषज्य, आहारा भय वैषज्य, आहारा भय वैषज्य, शास्त्रदानादि विधतः, शास्त्रदानादि विधतः, शास्त्रदानादि विधतः, चतुर्धा दान मामनातम, चतुर्धा दान मामनातम, चतुर्धा दान मामनातम, जिन देवीन योगिना, जिन देवीन योगिना, जिन देवीन योगिना। यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं कि जैसा जिन देवी ने कहा है वही मैं कह रहा हूँ। जिन देवीन, जिन देव के द्वारा योगी नाम योगियों के लिए 4 प्रकार के दान की बात कही है कि योगियों को जो भव्य श्रावक व श्राविका 4 प्रकार का दान देता है। आहारा भय वैषज्य, आहार, अभय, वैषज कहिए तो औषधि, शास्त्र दानादि भेदत है। ये 4 प्रकार के भेद से जो दान दिया जाता है, 4 प्रकार के संग में ऋषि, आर्यका, श्रावक और श्राविका, तो 4 प्रकार के संग होते हैं। 4 प्रकार का संग जिन शासन की प्रभावना करने में समर्थ होता है। यदि एक प्रकार का संग भी कम कर दिया जाए तो जिन शासन का रथ आगे बढ़ नहीं पाएगा। जो गाड़ी 4 पहिए से चलती है, उसमें से 1 पहिया निकाल दिया जाए तो 3 पहिए से गाड़ी चलती नहीं। तो यहाँ पर ये बताया चतुर्धा दान, ये 4 प्रकार का दान दानम आमनातम कहा गया है। जिन देवी न, जिन देव के द्वारा योगियों के लिए, यानी साधुओं को 4 प्रकार का दान। यहाँ साधु शब्द उपलक्षण मात्र है, केवल साधुओं को ही नहीं देना है, पर 4 प्रकार के संघ को यथायोग्य देना है। अर्थ एकदम सरल है, तो इसका ज़्यादा व्याख्या करना आवश्यक नहीं है। फिर भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कितना ध्यान रखना है कि 4 प्रकार का दान देते समय विवेक पूरा लगाना है। आहार दान देना है तो विवेक पूर्वक क्या द्रव्य देने के योग्य है, क्या नहीं है, देने की आहार की विधि क्या है, दाता के क्या लक्षण हैं, क्या गुण हैं, क्या दाता के आभूषण हैं, क्या दाता के दूषण हैं, दान के क्या अतिचार हैं, इन सबको समझ करके यदि देता है तो फिर दान में विशेषता आती है। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने लिखा है, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा। विशेष विधि से दान दो तो पुण्य विशेष होता है,
विशेष पात्र को दो तो विशेष पुण्य होता है, दाता विशेषता से दे तो पुण्य होता है, विशेष वस्तु का दान दे तो विशेष होता है। तो विशेषता दान के फल में इन सब के माध्यम से आती है। अभय दान, संसार के प्रत्येक प्राणी को अभय की भावना रखना। संसार में कोई अपना शत्रु नहीं, सब अपने मित्र हैं, तो मित्र के प्रति भाव होता है कि उसके कष्ट को दूर करो। मित्र का अर्थ ही होता है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने श्रवा सिद्धि में प्रभाषा दी है, परेशु दुखेशु अभिलाषा मैत्री। दोषों के प्रति अदुख की अभिलाषा अर्थात सुख की अभिलाषा, किनका दुख दूर हो, सुख प्राप्त हो, वह मैत्री भावना है। तो संसार के सभी प्राणी के प्रति मैत्री की भावना रखते हुए सबको अभयदान देना, सबके प्राणों की रक्षा हो। शास्त्रदान, वैश्यदान, औषधि दान, औषधि देना है तो प्राशक हो, मर्यादित हो, शुद्ध हो। औषधि दान की अनुमोदना मुनि महाराज भी करते हैं और शास्त्र में उदाहरण आता है कि नंदी शेन नाम के मुनि महाराज थे, उन्होंने औषधि दान आदि दिलाया। एक देव परीक्षा के लिए आया तो उस देव ने मुनि के विषय में आया, मुझे 5 साल के देश की गायों का घी चाहिए, वहाँ का दाल चाहिए, वहाँ का ये चीज़ चाहिए, तो मैं रोग से मुक्त हो सकता हूँ। मुनि महाराज रिद्धिधारी थे, उन्होंने वैश्य व्यवस्था करा करके दिया। वह मुनि महाराज समाधि को प्राप्त करके आगे वसुदेव हुए। तो औषधदान का फल अचिंत होता है। औषधदान देने से जब तक मोक्ष की प्राप्ति न हो तब तक निरोग अवस्था की प्राप्ति होती है और कामदेव जैसा सुंदर शरीर प्राप्त होता है। तो औषधदान भी जैन शास्त्रों में लिखा है। औषध उद्दिष्ट भी होती है, किंतु साधु के माध्यम से नहीं। श्रावक तो उद्दिष्ट करके बनाता है, भोजन भी बना ले, पर साधु की इसमें कृतकार्य अनुमोदना नहीं है तो उद्देश्य का दोष नहीं लगेगा। कई बार आप कहेंगे महाराज जी हम तो साधु के लिए चौका लगा रहे हैं, आप यदि ऐसा कह के लगाओगे तो फिर साधु नहीं जाएंगे। और साधु की अनुमोदना नहीं है, वो नहीं कह के मेरे लिए चौका लगाओ, और आपने लगाया, अच्छा किया, आपने अपने कर्तव्य का पालन किया, करना चाहिए, इतना तो हम आशीर्वाद देंगे, उपदेश देंगे, किंतु अपने मुख से नहीं कहेंगे। तो ये यदि आपने साधु के उद्देश्य करके चाहे औषधि बनाई चाहे आहार बनाया तो साधु का दोष नहीं है, वह श्रावक के आश्रित है। और श्रावक तो औषधि तो उसी के लिए बनाएगा ना, जो रोगी है उसी को औषधि दी जाएगी, तो वह श्रावक बनाता है, पर साधु उसमें अपेक्षा नहीं रखता कि हाँ मेरे लिए औषधि बनाओ, मेरे लिए ऐसा दो, वो अपेक्षा नहीं रखता। किंतु औषधि भी शुद्ध होना चाहिए, प्राशक होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए। शास्त्रदान, जिस शास्त्र की उन्हें आवश्यकता है, मुनि महाराज प्रथमानुग का पढ़ना चाहते हैं तो प्रथमानुग का शास्त्र, कर्णानुग तो कर्णानुग, चरणानुग तो चरणानुग, द्रव्यानुग। और आज तो हम इस आधुनिक युग में जी रहे हैं, इसमें इतने साधन हैं का शास्त्र उपलब्ध, कोई भी शास्त्र कहीं से हो सकता है। पहले तो ताड़पत्रों पर लिखे जाते थे या हाथ से लिखे जाते थे, तो शास्त्र लिखने में वर्षों वर्ष लग जाते थे, प्रिंटिंग आदि नहीं होती थी और शास्त्र बड़े दुर्लभ थे। अब तो कोई भी शास्त्र, इतनी सुविधा है कि अब पहले लाइब्रेरियों में रहते थे, अब तो नेट पर प्राय करके सब शास्त्र हैं, तो आप वहाँ से निकाल करके और उसकी कॉपी निकाल सकते हैं, शास्त्र को भी भेंट कर सकते हैं। निवेदन करके पूछ लिया महाराज जी आपका क्या अध्ययन चल रहा है, कौन सा शास्त्र चाहिए, तो महाराज जी मैं अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता हूँ, ज्ञान अवनी कर्म का शेषम हो बढ़े, इस भावना से मैं आपको शास्त्र भेंट करना चाहता हूँ, ज्ञान दान देना चाहता हूँ। तो ऐसे शास्त्र देना चाहिए, उससे दोनों के ज्ञान का संवर्धन होता है, जिस पात्र को दिया उनके ज्ञान का भी और जिसने दिया है उनका भी, और जो अनुमोदना करते हैं उनका भी, क्यों भावना विशुद्ध होती है। विशुद्ध परिणामों से पुण्य का आश्रव होता है, पाप का नहीं होता। और पुण्य का आश्रव शुभ निमित्तों के माध्यम से शिवसों को बढ़ाने में निमित्त कारण बन जाता है। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ। यदि आपके 4 बेटे होते और हमसे पूछते कि 4 बेटों में कौन सा बेटा आपका ठीक है, जिनवाणी 4 भागों में विभाजित है, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, हम आपसे पूछें कौन सा अनुयोग सही है, तो सब अपने अपने स्थान पर सब महत्वपूर्ण हैं। आहारदान भी महत्वपूर्ण है। आचार्य कुमार स्वामी कार्तिकेय जी ने लिखा है कार्तिकेय अपेक्षा में कि आहारदान श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है कि आहारदान में 4 दान आ जाते हैं। और कैसे आ जाते हैं, बोले आहार देते हैं मुनि महाराज को, तो आहारदान है ही। और सबसे बड़ा रोग है क्षुधा रूपी रोग को दूर किया उस आहार के माध्यम से, तो औषधि दान भी हो गया। यदि आहार दान नहीं देंगे तो शास्त्रों का भले ही आपका ढेर लगा हुआ है,
पढ़ेंगे नहीं, चक्कर आएंगे बिना पढ़े ही, और जो पढ़ लिया है वह भी भूल जाओगे। भोजन पेट में पहुंच जाए तो ठीक है, भूखे भजन होय गोपाला, जो रखी तेरी कंठी जो तरकी तेरी माला। तो बिना भोजन के कुछ नहीं होगा। तो बोले ज्ञान दान भी तभी होता है, और आहार दान से ही अपने प्राण शरीर में ठहर पाते हैं, न मिले तो ये प्राण कूच कर जाएंगे, तो ये अभय दान भी हो गया। तो स्वामी कुमार कार्तिकेय ने कहा कि आहार दान में आहार दान भी है, औषधि दान भी है, शास्त्र दान भी है, अभय दान भी है। दूसरी अपेक्षा से ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञान का आपने दान दिया तो ज्ञान के माध्यम से विवेक बुद्धि सही रहेगी, क्या हितकारी है, क्या हितकारी है, कैसे मैं हित करूँ, कैसे हित करूँ। तो इसमें भी चारों दान हो सकते हैं। ज्ञान प्राप्त होगा तो अपनी प्रकृति को देकर के आहार लेंगे तो औषधि लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ज्ञान होगा तो ज्ञान के माध्यम से तपस्या शक्ति अनुसार की जा सकती है, ज्ञान के माध्यम से संयम की साधना की जा सकती है, ज्ञान के माध्यम से वेदांत दिया जा सकता है। तो ज्ञान दान भी अपने आप में अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। औषधि दान, जब औषधि की आवश्यकता है, वह नहीं दिया तो समाधि हो जाएगी, तो उसमें औषधि की आवश्यकता है तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभय दान सभी प्राणियों को दिया जाता है, और साधु को बचत का दान कहें तो बचत का दान जब आवश्यकता है तो बचत का दे दीजिए ठहरने के लिए, नहीं तो कोई सर्दी ज़्यादा पड़ी तो सवेरे तक तो उनको समाधि हो जाएगी। तो इसलिए बचत का वहाँ आवश्यक है तो वो भी दो। हर समय एक चीज़ को हम महत्वपूर्ण नहीं कह सकते, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक दान, प्रत्येक चीज़ अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण होती है। एक छोटा सा प्रसंग सुना दें, 1-2 मिनट हो जाएगा। किसी पिता के 4 बेटे थे। बड़ा बेटा था, शादी के योग हुआ, लड़की वाली देखने के लिए आए। पिता कहने लगा, वाह यही मेरा लड़का ऐसा है हीरा, सब में श्रेष्ठ है बस। और लड़की वालों ने शादी कर दी। दूसरे बेटा शादी के योग हुआ, लड़की वाले आए, कहने लगा बड़ा बेटा तो ऐसे ही है, दूसरे नंबर लड़का मेरा हीरा है, जो कुछ है सब इसकी दम जमूड़ा है। उसकी शादी हो गई। तीसरे नंबर के देखने आए तो उसका कहने लगे, तो तब भी कहने लगा ऐसे ही। तो चौथे नंबर के आए। पड़ोसी ने कहा, शेठ जी एक बात समझ में नहीं आती, जब पहली लड़की को देखने आए थे तब कहते ये हीरा है, फिर दूसरे को हीरा कहा, फिर तीसरे को हीरा कहा, और फिर अब आप कहते हो ये हीरा है, वो सब तो कूड़ा कचरा है। बात क्या है? बोले भैया जिसकी शादी होती है ना उसके गीत गाए जाते हैं, दूसरे के नहीं गाए जाते। बाप बैठा है तो घोड़ी पर बाप नहीं बैठता, दूल्हा बैठता है। तो जिस समय हम जिसकी अपेक्षा करते हैं, व्याख्या करते हैं, उस समय वही महत्वपूर्ण होता है। हम एकांततः नहीं कह सकते कि ज्ञान दान ही महत्वपूर्ण है। विद्वान लोग क्या करते हैं कि औषधि दान, आहार दान, अभय दान या वसत का दान, उपवन दान का पत्ता साफ करने के लिए वो शास्त्रों के शब्द ज्ञान को महत्व देने के लिए कहते हैं अरे ज्ञान दान महत्वपूर्ण है। किंतु ज्ञान दान का आशय शब्द दान नहीं है। ज्ञान दान का आशय है उनके अंदर भाव शुद्ध ज्ञान प्रकट हो, तब तो वह शास्त्र देना सार्थक है। यदि भाव शुद्ध ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है, उस शब्द ज्ञान के देने से अहंकार का संवर्धन हो रहा है, तो हम समझते हैं वह भी वरदान के स्थान पर अभिशाप बन सकता है। इसे विवेक पूर्वक सभी दानों को देना उचित होगा। एक प्रसंग सुनाएं। गुरुकुल में जब पांडव, कौरव, नारायण श्री कृष्ण आदि सब शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उस समय एक याचक गुरुकुल में आया और युधिष्ठिर से कुछ याचना करने लगा। युधिष्ठिर किसी काम में व्यस्त थे तो उन्होंने कह दिया कि कल आना, मैं तुझे कल दे दूंगा। याचक जाने लगा। भीम ये सब दर्शकों को दूर से देख रहे थे कि मेरे बड़े भाई ने याचक को कुछ दिया नहीं और ये कह दिया कल आना, मैं कल दे दूंगा। तो भीम सीधे गए और जाकर के वहाँ मंदिर में शंख रखा था, शंख बजाने लगे। सभी विद्यार्थी इकट्ठे हो गए। आश्चर्य हुआ, शंख क्यों बजाया? शंख तो बजाया जाता है जब भगवान का अभिषेक आदि पूजा अर्चना भक्ति की जाती है या विजय प्राप्त की हो। तो पूछा भीम से, क्या हुआ, शंख आपने असमय में क्यों बजाया? शंख तो बजाया जाता है पूजा भक्ति आरती के समय या विजय प्राप्त होती है युद्ध में। तो बोले हाँ विजय प्राप्त की है ना? बोले किसने? बोले मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर ने। बोले युद्ध तो किया ही नहीं। बोले ये तो आश्चर्य की बात है, बिना युद्ध की ऐसी विजय प्राप्त की है, 3 लोक में किसी ने ऐसी विजय प्राप्त की नहीं आज तक। सबका आश्चर्य हुआ, क्या विजय प्राप्त की? बोले मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर ने काल पर विजय प्राप्त कर ली, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। युधिष्ठिर चौंके, भाई मैंने कैसे विजय प्राप्त की? बोले आपने यदि काल पर विजय प्राप्त नहीं की होती तो याचक से ये नहीं कहते कल आना, कल दे दूंगा। इसका आशय है आपको अपनी मृत्यु का ये भरोसा है कि कल तक मृत्यु आपकी नहीं होगी। उन्हें थोड़ा सा खेद हुआ, पश्चाताप हुआ, ठीक मैंने गलत किया। और उस याचक को बुलाया। वो दाएं हाथ में सोने का कड़ा पहनते थे, तो सोने का कड़ा था, उन्होंने बाएं हाथ से निकाला
और बयां से निकाल के याचक को देने लगे। भीम पुनः ताली बजाने लगे, बोले क्या हो गया, अब क्या हो गया? बोले जब बड़े बड़े लोग गलती करते हैं ना तो फिर आनंद आता है, छोटों को मजा लेने का मौका मिल जाता है। क्या हुआ? बोले आप तो जानते हैं दान जब भी दिया जाता है दाएं हाथ को मुख्य करके और बाएं हाथ लगा के दोनों हाथों से दिया जाता है। आप अकेले बाएं हाथ से दान दे रहे हैं तो ये तो पुण्य को चूर करने का कारण है। युधिष्ठिर ने कहा ये भी मैंने गलती की, यद्यपि मेरे मन में भाव ये आया कि समय का भरोसा नहीं, मैं बाएं हाथ से कड़ा दाएं हाथ में लूँ तब तक मेरा जीवन रही न रहे, मेरा विचार ऐसा रही न रहे, विचार बदल गया तो इसलिए मैं दे रहा था। तो कहने का आशय ये है भैया की शंका का समाधान कि दान जब भी देना चाहिए दाएं हाथ को मुख्य करके और बाएं हाथ को लगा के दोनों हाथों से देना चाहिए। एक हाथ से दान देते हैं तो वह पुण्य क्षीण करने वाला होता है, एक हाथ से भगवान को नमस्तु करें, नमस्तु भगवान जी, तो ये पुण्य क्षीण करने वाला। जय जिंद भी आप करते हैं तो दोनों हाथ जोड़ के करते हैं, तो अभिवादन एक हाथ से नहीं करते, दान एक हाथ से नहीं करते, भगवान की श्री जी की अम्बेदी की परिक्रमा एक नहीं लगाते, कम से कम 3 लगाते हैं। तो इस प्रकार इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। आगे प्रसून बीजानी नामान्य स्वयं सचित वृत्तो दया मूर्ति ही। 5वीं प्रतिमा के लक्षण में बताया है मूल फल शाक शाखा करीर कंद प्रसून बीजानी। ये पदार्थ हैं, ये सचित हैं तो 5वीं प्रतिमा वाला नहीं ले सकता, यदि अचित करके लिया जा सकता है। मूल का आशय होता है जड़। औषधि में कई वृक्षों की जड़ों का प्रयोग किया जाता है और सूखी जड़ों का प्रयोग कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। फल, वृक्षों के फल भी औषधि के रूप में काम में आते हैं, या फल उदर पूर्ति के लिए भी खाए जाते हैं, तो उनको भी अचित करके उसको छिन्न भिन्न करके या गर्म पानी से धो करके या उनमें नमक आदि डाल करके तो उसे ले सकते हैं। मूल फल शाक पत्ती आदि की भाजी है तो उसे उबाल करके उसे लेते हैं। जो पत्ती प्रत्येक वनस्पति की पत्ती है, साधारण नहीं है, उसमें तो जीव अनंत होते हैं। मूल फल शाक शाखा या किसी वृक्ष की शाखाएं जो टहनी है, यदि औषधि के काम आती है तो उसको भी ले सकते हैं, सुखा करके या उसे प्राशुक करके। मूल फल शाक शाखा करीर, करीर का अर्थ होता है कौंपलें। कई बार औषधि आदि में किसी वृक्ष की कौंपलें भी काम आती हैं, तो उन्हें कौंपलों को भी ले सकते हैं, किंतु प्राशुक करके।